आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक में आतिशी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। इस चुनाव के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के नेतृत्व को लेकर काफ़ी समय से चली आ रही उठापटक और राजनीतिक जंग को विराम दे दिया है। शराब घोटाले के आरोप में केजरीवाल जब से जेल गए तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो अपनी गद्दी किसे सौंपेंगे। हालांकि जेल से सरकार चलाने का फैसला करके केजरीवाल ने इन कयासों को थोड़ा टाल ज़रूर दिया था, लेकिन इस्तीफे की घोषणा के बाद तय हो गया था कि उनके कई विश्वास पात्रों में सीएम बनने की लॉटरी किसके नाम खुलेगी। जिनका नाम सामने आया है वो है आतिशी। दिल्ली सीएम के रूप में आतिशी का नाम चौंकाता नहीं है। दिल्ली सरकार में केजरीवाल की वो स्वाभाविक उत्तराधिकारी हैं। शराब घोटाले में केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया का भी नाम आया था। ऐसे में उनके जेल जाने के बाद उनके लगभग सभी मंत्रालय आतिशी को ही सौंपे गए थे। केजरीवाल और सिसोदिया की अनुपस्थिति में आतिशी दिल्ली सरकार का चेहरा बन गई थी। वो न सिर्फ पार्टी के अंदर के काम को देख रही थी, बल्कि केजरीवाल पर हमलावर बीजेपी का भी मुकाबला कर रही थी। एक तो तेज तर्रार, ऊपर से केजरीवाल की भरोसेमंद भी। इन दो बातों ने आतिशी के बायोडेटा को काफ़ी मजबूत बना दिया। अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक विरोधी भले ही शीश महल बताते फिरें, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास से भी तो वो दिल्ली वालों के लिए इतना ही काम कर रहे थे, क्योंकि अब तक वो चीफ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो ही रहे हैं। ऐसे देखा जाए तो जैसे वो मुख्यमंत्री आवास में रहकर सरकार चलाते थे, तिहाड़ जेल से भी वो वही काम कर रहे थे। हाँ, अब आतिशी आम आदमी पार्टी की पहली मुख्यमंत्री होंगी जो कई विभाग भी संभालेंगी। अलबत्ता केजरीवाल सुपर सीएम बने रहेंगे। देश की राजनीति में एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का किस्सा तो काफ़ी मशहूर रहा है, वहीं अब एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट भी आ गया है। आतिशी 5 महीने के लिए मुख्यमंत्री रहेंगी। हालांकि दिल्ली सीएम के रूप में सुषमा स्वराज का कार्यकाल इससे भी छोटा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। उनसे पहले बीजेपी की तरफ से सुषमा स्वराज और कांग्रेस की तरफ से शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के ऐसे नेताओं की एक सूची तो है ही जिनके दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनने की संभावना बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। कम से कम दिल्ली विधानसभा का चुनाव होने तक तो ऐसा मानकर चला ही जा रहा था। हालांकि अरविंद केजरीवाल की सरप्राइज वाली राजनीति में कुछ शर्तें तो लागू होती ही हैं, इसलिए कयास लगाने में किसी का नाम छूटा नहीं था। इन नामों में गोपाल राय, राघव चड्ढा, संजय सिंह और कैलाश गहलोत जैसे बड़े नेता शामिल थे। बहरहाल अरविंद केजरीवाल के बाद इस तरह के सभी कयास खत्म हो गए। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें पंजाबकेसरी.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।